राधा सोमजी बाणी बाणी अज्ञात अनामी सतनाम सतपुरुष की। आज की सत्संग वीडियो एक प्रश्न के आधार पर है, जो विषय है। प्रश्न पूछा गया है एक मेरे मित्र द्वारा, राम भाई द्वारा। प्रश्न है, गुरु तो सदैव मुमुक्षु की आध्यात्मिक स्थिति जान सकते हैं, परंतु मुमुक्षु कैसे जाने कि गुरु उपलब्ध है सत्य को या नहीं। गुरु सच्चा है या झूठा है, ये हम कैसे जाने, ये शिष्य कैसे जाने। और यदि शिष्य को कभी ऐसा महसूस होने लगे कि चुनाव में बाजी हार गया है, तो क्या वह दूसरे गुरु के पास जा सकता है? कृपया अपनी मान्यता स्पष्ट करें। तो चलिए इसी विषय के संदर्भ में आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं और हम इसकी चर्चा करने की चेष्टा करते हैं कि गुरु सच्चा हो या ना हो, ये कैसे पता करें, और अगर वो सच्चा है या नहीं तो क्या हम दूसरे गुरु के पास जा सकते हैं। गुरु प्यारी साध संगत जी, सबसे पहले तो आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को धन्यवाद, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। और मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ कि आप लोगों की वजह से कुछ चंद मिनटों के लिए मुझे बोलने का मौका मिला है। अब आप अपने अपने गुरु महाराज को सिमरन करें, याद करें और शांतमय तरीके से आनंद मग्न होकर इस वीडियो को पूरी तरह से सुनने की, समझने की चेष्टा कीजिए। देखो राम भाई, गुरु चुना नहीं जाता, और जो चुनेगा वह चुनने में ही चूक गया। तुम गुरु को चुनोगे, तुम ही चुनोगे ना। तुम गलत हो, तुम्हारा चुनाव भी गलत होगा। तुम कहाँ से आंखें लाओगे देखने वाली? तुम्हारे पास कसौटी क्या है? तुम्हारी बुद्धि जो भी सोच सकती है, विचार सकती है, वह तुमसे पार का नहीं होगा, तुमसे ऊंचा नहीं होगा। तुम्हारे हाथ तुम्हारे ही हाथ है, इसीलिए तुम जो भी पकड़ोगे, जो भी चुनोगे, वह तुम्हारी बुद्धि की सीमा के भीतर होगा। और जो तुम्हारी बुद्धि की सीमा के भीतर है, उसमें तुम बुद्धि के पार ना जा सकोगे। तुम्हारे चुनाव में तुमने स्वयं को ही फिर चुन लिया। तुमने चुना, वही भूल हो गई। तुम सोचते हो कि भूल बाद में पता चलेगी, भूल प्रथम ही हो जाती है। पहले कदम पर ही असली सवाल है। गुरु चुना नहीं जाता, गुरु का चुनाव चुनाव नहीं है। प्रेम जैसी घटना है, हो जाता है, और अक्सर तो तुम्हारी बुद्धि के बावजूद होता है। तुम्हारी बुद्धि कहती रहती है नहीं नहीं, इनकार करती रहती है, और तुम्हारा हृदय कदम बढ़ा लेता है और छलांग लगा लेता है। गुरु का संबंध हृदय का संबंध है, बुद्धि और विचार का नहीं, तर्क का नहीं, भाव का, भावनाओं का। तुम्हारा प्रश्न तो विचार का है। तुम पूछते हो, गुरु तो सदैव मुमुक्ष की आध्यात्मिक स्थिति जान सकते हैं, परंतु मुमुक्षु कैसे जाने कि गुरु सत्य को उपलब्ध हुआ है या नहीं, गुरु सच्चा है या नहीं। कोई उपाय ही नहीं है जानने का, ना कभी था ना कभी होगा। अंधा कैसे जानेगा कि दूसरा आदमी जो सामने खड़ा है उसके पास आंखें हैं या नहीं। सोया आदमी कैसे जानेगा कि जो पास बैठा है वह जागा है या नहीं। कोई उपाय नहीं है, लेकिन बुद्धि के बावजूद कभी कभी भावनाओं की तरंगें पकड़ लेती हैं और तुम्हें बहा ले जाती हैं। गुरु से संबंध एक तरह का पागल संबंध है, विचार का नहीं, हिसाब का नहीं, गणित का नहीं। इसलिए जो गुरु को पकड़ लेते हैं, लोग उन्हें दीवाना ही समझते हैं, सदा से दीवाना समझते हैं, वे दीवाने हैं।
यह वैसा ही संबंध है जैसा प्रेम का। एक स्त्री को तुमने देखा या एक पुरुष को तुमने देखा और तुम्हें प्रेम हो गया। तुम कैसे जानोगे? क्या उपाय है बुद्धि के पास कि जिससे तुम्हारा प्रेम हुआ है यही वास्तविक प्रेम का पात्र है? जिस स्त्री के तुम प्रेम में पड़ गए हो ये तुम्हारी ठीक ठीक पत्नी सिद्ध हो सकेगी, तुम्हारे बच्चों की ठीक ठीक माँ बन सकेगी, सम्यक गृहिणी हो सकेगी, तुम्हारा घर संभाल सकेगी, तुम्हें सुख दुख में साथ दे सकेगी? क्या उपाय है जानने का? लेकिन प्रेम जानना ही नहीं चाहता। प्रेम कहता है ना हो सकेगी ठीक पत्नी तो भी ठीक, ना हो सकेगी बच्चों की माँ ठीक तो भी ठीक, ना संभाल सकेगी घर गृहस्थी तो भी ठीक। प्रेम अंधा है बुद्धि के हिसाब से, क्योंकि जो आंखें बुद्धि की हैं वे आंखें हृदय की नहीं। हृदय के पास और ही आंखें हैं, हृदय के पास अपने ढंग हैं। तर्क सरणी से हृदय नहीं चलता है, हृदय छलांग भरता है, गणित नहीं बिठाता है। एक अनुभूति होती है, एक स्फुरना होती है। ऐसे ही गुरु का संबंध है, मुमुक्षु को स्फुरना होती है। अचानक हृदय को कोई मथ जाता है, अचानक बुद्धि से गहराई में कहीं कोई किरण प्रविष्ट हो जाती है, रोमांच हो जाता है। तुम चौंकते हो, तुम चुनते नहीं। जब गुरु चुना जाता है तुम चुनते नहीं, चौंकते हो ये क्या हो रहा है, हैरान होते हो। तुम विवश हो जाते हो, अवश हो जाते हो, खिंचे चले जाते हो। रोकना चाहो तो रोक नहीं सकते, जाना चाहो तो जाना झूठ होगा। कोई अज्ञात शक्ति तुम्हें चारों तरफ से घेर लेती है। अगर तुम ठीक से समझना चाहो तो शिष्य गुरु को नहीं चुनता, गुरु शिष्य को चुनता है। ये बात मेरी तुम सभी ध्यान में रखना। फिर से दोहरा दूं, शिष्य गुरु को नहीं चुनता, गुरु शिष्य को चुनता है। तुम लोगों ने गुरु को नहीं चुना, बल्कि गुरु ने पहले तुम लोगों को चुना है। गुरु पहले चुन लेता है, तभी तुम्हारे हृदय में तरंग उठती है, स्फुरना होती है। गुरु तुम्हें घेर लेता है, तुम्हारे भागने के सब उपाय बंद कर देता है। तुम्हारे सारे सेतु जिनसे तुम होकर आए हो तोड़ देता है। तुम्हारी सारी सीढ़ियां जिनसे तुम चढ़कर आए हो गिरा देता है। तुम्हारे सारे तर्क जाल छिन्न भिन्न कर देता है। गुरु तुम्हारे भीतर एक शराब उड़ेल देता है, उस शराब के नशे में तुम डूब जाते हो। गुरु को कोई कभी चुनता नहीं, कभी किसी ने चुना नहीं, और जिन्होंने चुना है उनसे पहले ही चूक हो गई। चुनने में तो सदा ही संदेह रहेगा। चुनाव कभी समग्र नहीं हो सकता। सोचोगे तुम इसको चुने उसको चुने, तुलना करोगे ये ठीक कि वह ठीक, हिसाब लगाओगे किसके पास ज़्यादा लाभ, किसके पास कितनी हानि, किसके पास कितना दांव पर लगाना पड़ेगा और किसके पास रास्ते में सस्ते में काम निपट जाएगा। तुमने अध्यात्म को बाजार समझा है, जैसे कोई सामान खरीदता है कि क्या खरीदें क्या छोड़ दें। तुलना करता है, विचार करता है, दाम के हिसाब लगाता है, मजबूती देखता है। आदमी तो 2 पैसे का घड़ा भी खरीदता है तो ठोंक पीट कर खरीदता है। ये जो तुम आजकल गर्मियों में खरीदोगे ये घड़े जिसमें एक टूटी लगी होती है, ठोक पीट कर खरीदता है, बजा लेता है कि फूटा तो नहीं है, छिद्र तो नहीं है। और यहाँ जिंदगी दांव पर लगाने चले हो तो गणित तो कहेगा, मन तो कहेगा कि ठोंक पीट लो, ठीक से जांच परख कर लो। मगर तुम्हारी जांच परख तुम्हारी ही जांच परख होगी ना। ये तुमसे पार कैसे ले जाएगी, तुम्हें तुमसे ऊपर कैसे उठाएगी, तुम्हें तुमसे मुक्ति कैसे दिलाएगी। मुक्ति और क्या है? मुमुक्षु का अर्थ जानते हो? जो मुक्ति के लिए आकांक्षी है, मुमुक्षु जो मोक्ष का आकांक्षी है,
जो परम स्वतंत्रता चाहता है, लेकिन तुम्हारा चित्त ही तो तुम्हारा कारागृह है। तुम इसी चित्त से चुनने चले हो। इसी चित्त ने कारागृह बनाया है, इसी से तुम मुक्ति का आकाश खोलने चले हो। इन्हीं सिंकचों से, इन्हीं दीवारों से, इन्हीं दीवारों ने तुम्हें घेरा है, बंधन में डाला है। नहीं, तुम्हारे भीतर से कोई मार्ग नहीं है। मार्ग तुम्हें पकड़ ले तो कोई उपाय है। इसीलिए मुमुक्षु इतना ही कर सकता है, जिज्ञासु इतना ही कर सकता है। खुला हो, ग्राहक हो, ग्रहणशील हो। अगर कोई पकड़े, कोई ऊर्जा आए तो द्वार दरवाजे बंद न कर ले, बस इतना ही। इससे ज़्यादा कुछ तुम्हारे पास हाथ में है नहीं। जैसे तुम मेरे पास बैठे हो, अभी मेरी सत्संग वीडियो को सुन रहे हो अपने YouTube चैनल के माध्यम से। चुनूंगा तो मैं, तुम मुझे नहीं चुन सकते। तुम लोग सोचते होगे कि तुमने मेरी वीडियो को क्लिक किया है, परंतु इस भूल में मत रहना। तुम लोगों के पास ये वीडियो पहुंचाई गई है। जो व्यक्ति सच्चा जिज्ञासु है, सच्चा पिपासु है, सच में वो भीतर की अंतस की यात्रा करना चाहता है, उन व्यक्तियों को इस संकल्प के माध्यम से इस वीडियो को पहुंचाया जा रहा है। इस भूल में मत पड़ना कि तुमने टाइटल में कुछ पढ़ दिया या कोई भी चीज़ तुम्हारा प्रश्न का सवाल का जवाब मिलने लगे तो वो तुम्हारी मर्जी से मिल रहा है। नहीं, जो कुछ भी तुम्हें बताया जा रहा है, ये संकल्प के माध्यम से, उस परमात्मा की मौज के माध्यम से, तुम्हारी ही इच्छा के अनुसार सब कुछ दिया जा रहा है। क्योंकि तुम चाहते हो तुम बदलना। तुम लोग चाहते हो कि तुम्हारे अंदर जो प्यास है उसको बुझाया जाए, जो अंतस में आग लगी है उसको बुझाया जाए। इसीलिए तुम तक ये वीडियो पहुंचाई जा रही है। ये मत सोचना कि तुमने खुद क्लिक की है, ये क्लिक करवाई गई है ताकि तुम वो जान सको जो सच में तुम जानना चाहते हो। मेरी बात को खूब ख्याल में ले लेना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुमने चुना तो गलत गुरु को चुन लिया। तुमने हो सकता है भूल चूक से ठीक ही गुरु चुन लिया हो। तुम संयोगवशात संत कबीर, बाबा नानक या बुद्ध या महावीर के पास पहुँच गए हो और तुमने ठीक गुरु चुन लिया हो। लेकिन गुरु के ठीक होने से कुछ भी नहीं होता। तुम ही गलत हो, तुम्हारे चुनाव में गलती हो रही है। तुमने अगर बुद्ध के भी चरण पकड़े तो तुम्हारे ही द्वारा पकड़े गए चरण बुद्ध के नहीं रह जाएंगे, तुम्हारी बुद्धि के ही रह जाएंगे। तुमने अपनी धारणा ही देख ली होगी महात्मा बुद्ध में। तुम्हारी किसी धारणा को तृप्ति मिल गई होगी, तुम्हारे किसी पक्षपात को सहारा मिल गया होगा। तुम सोचकर आए थे कि संत पुरुष या बुद्ध पुरुष ऐसा होना चाहिए और संत पुरुष संयोगवशात वैसे ही चुन लिया। तुमने चुना कुछ भी नहीं है, तुमने अपने को ही चुना है। तुमने अपनी ही छाया देखी है, उसको चुना है। क्योंकि तुम्हारी अपनी ही अपेक्षा की पूर्ति हुई। अगर संत पुरुष जरा भी भिन्न होते तुम्हारी अपेक्षा और धारणा से तो तुम नहीं चुन सकते थे। जरा भी भिन्न होते, क्षुद्र सी भिन्नता और तुम्हारा चुनाव असंभव हो जाता है। अगर तुमने मान रखा है कि परम प्रज्ञा की स्थिति में व्यक्ति नग्न होगा और बुद्ध नग्न नहीं है, तो तुम नहीं चुन पाओगे। तुम चले जाओगे, तुम कहोगे अभी थोड़ी देर है, अभी उपलब्धि पूरी नहीं हुई, बीत रागता पूरी नहीं हुई, अभी राग कुछ बाकी होगा, अभी वस्त्र अटके रह गए हैं, अभी महावीर जैसे नहीं है। अगर तुम जैन धारणा के अनुसार महात्मा बुद्ध के पास गए तो कठिनाई हो जाएगी, और अगर तुम बौद्ध धारणा के अनुसार श्री कृष्ण के पास गए तो कठिनाई हो जाएगी। क्योंकि तुम देखोगे कृष्ण को तो लगेगा वह सब राग ही राग है, बीत राग कहाँ। बुद्ध ने तो कहा है भिक्षु स्त्री को देखे ना, अगर देखना पड़ ही जाए तो छुए ना, अगर छूना पड़ ही जाए तो होश संभाल कर रखे, होश ना चूक जाए। तो जिसने ये वचन सुना है वह अगर कृष्ण को देखेगा रास करते, गोपियों के साथ नाचते,
राधा के हाथ में हाथ डाले दया भाव से भर जाएगा कृष्ण के प्रति की बेचारा। ये तो खुद ही भटका है, ये क्या मुक्त करेगा, ये कैसे मुक्त करेगा, यार ये किसको मुक्त करेगा, ये तो खुद ही भटका है। तुम्हें बड़ा दया भाव पैदा होगा, तुम्हारे मन में बड़ी करुणा आएगी कि कोई रास्ता मिले तो मैं इसको समझाऊं कि भैया जाग, होश संभाल, ये क्या कर रहा है तू। जैन शास्त्रों में कृष्ण को नरक में डाल दिया है, 7वें नरक में डाल दिया है और अनंत काल के लिए डाल दिया है। जब ये सृष्टि समाप्त होगी और दूसरी सृष्टि का प्रारंभ होगा तब वह छूटेंगे वहाँ से। ठीक ही है, अगर एक पत्नी नरक ले जाती है तो 16,000 पत्नियां कहाँ ले जाएंगी। थोड़ा सोचो तो, अगर एक पत्नी नरक का द्वार है तो 16,000, और उनमें जब सब कृष्ण की पत्नी थी भी नहीं, कोई किसी और की पत्नी, कोई किसी और की पत्नी, बिल्कुल गैर कानूनी, नाजायज़, और एक संख्या होती है 16,000। तुमने अगर एक धारणा बना ली है और तुम्हारी सबकी धारणाएं हैं, उन धारणाओं को लेकर ही तुम जाते हो। धारणा लेकर गए तो तुम जो चुनोगे, तुमने चुना है, ये भ्रांति है तुम्हारी। तुम्हारी धारणा तृप्त हो गई है किसी कारण से, और अगर कल तुम्हारी धारणा टूट गई तो तुम चौंकोगे, पछताओगे, दुखी होोगे कि ये मैंने समय व्यर्थ गवाया, इस आदमी के पीछे चला, इतने दिन अकारण खोए गवाए। अभी बहुत से लोग हैं, शुरू की कुछ वीडियो सुनते हैं, फिर तो बड़ी तारीफ़ें करते हैं, बड़ा मज़ा आया, आनंद आया, शुक्र है आपका। फिर जब कुछ मैं विपरीत कह देता हूँ उनकी धारणाओं के प्रति, वही लोग जो मुझे सम्मान देते थे मुझे मारने की धमकियाँ देने लगते हैं, मुझे गालियाँ निकालते हैं। ये है तुम्हारी धारणाओं का हाल। और फिर छोड़ने में भी अड़चन होगी, क्योंकि इतने दिन का लगाव बन जाता है, इतने आश्वासन दिए, श्रद्धा का इतना जोर मारा, और अब छोड़ना पड़े तो पछतावा भी होगा कि कहीं छोड़ने में कोई भूल तो नहीं हो रही है इस आदमी को। इसलिए तुम ये प्रश्न भी पूछ रहे हो। यदि शिष्य को कभी ऐसा महसूस होने लगे कि चुनाव में बाजी हार गया है तो क्या वह दूसरे गुरु के पास जा सकता है? तो फिर ये डर लगेगा कि ये कहीं विश्वासघात तो नहीं है, ये गद्दारी तो नहीं है। तुमने एक गुरु से संबंध बना लिया तो अब एक चित्त में बड़ी ग्लानि पैदा होगी कि छोड़ें कैसे। गलती भी दिखाई पड़ गई एक दिन। ज़रूरी नहीं है कि जिस दिन तुम्हें गलती दिखाई पड़े उस दिन तुम्हें फिर ठीक ठीक अनुभव हुआ है गुरु गलत है। जिस दिन तुमने ठीक समझा था उस दिन तुम्हारी धारणा से मेल खा रहा था, जिस दिन तुमने गलत समझा उस दिन तुम्हारी धारणा से मेल नहीं खा रहा है। बस इतना ही जानना। गुरु के ठीक और गलत होने का तुम्हें कैसे पता चलेगा? कभी पता नहीं चलेगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि दूसरी बात में भूल समझने की बजाय पहली बात में ही भूल पकड़ लोगे तो ठीक है, चुनना मत। हाँ, कोई गुरु चुन ले तो चुने जाना। अगर कोई गुरु की ऊर्जा तुम्हें पकड़ ले, कोई सत्संग की वीडियो तुम्हारे पास आ जाए और तुम उसे सुनने लगो, तुम्हें आनंद आने लगे और तुम्हारे चारों तरफ तुम नाचने लगो और तुम्हारे हृदय में समा जाए उसकी ऊर्जा और तुम आनंदित हो जाओ, किसी धारणा की सिद्धि के कारण नहीं, किसी अपेक्षा की पूर्ति के कारण नहीं, तुम्हारा हृदय गवाही दे दे, सारी धारणाओं की विपरीत गवाही दे दे कि अब बस चलो, सब धारणाएं छोड़नी पड़े, सारा चित्त का जाल छोड़ना पड़े, तो भी ये दांव पर लगाना है। तब समझना कि तुम्हारे जीवन में गुरु का पदार्पण हुआ, और उस पदार्पण के बाद कभी लौटना नहीं होता, असंभव है लौटना। हृदय से जो संबंध बनता है वही पार ले जाने वाला है, वही मुक्तिदायी है। बहुत से मेरे मित्र हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं, जिज्ञासु हैं, जिन्होंने कभी मुझे पहले सुना था, कुछ समय बाद मुझे सुनना छोड़ दिया था। अब फिर से वही लोग फिर से मुझे सुन रहे हैं और वो पहले से ज़्यादा सजगता से ज़्यादा समझ पा रहे हैं। ये भी बड़ी बात है। तो ये ऐसा हो जाता है कभी कभी। तो राम भाई, तुम सोच समझकर ब्राह्मण आदमी हो,
तुम्हारा नाम ही राम शर्मा है। गणित बिठा रहे हो, विचार कर रहे हो, शास्त्र तुम्हारे चित्त में बैठे होंगे। गुरु ऐसा होना चाहिए, गुरु वैसा होना चाहिए, ये लक्षण होने चाहिए, इतने लक्षण हो तो चुनना चाहिए। ज़रा अहंकार की बात तो देखो। तुम चुनोगे? तुम हो कौन? अगर तुम्हें इतनी भी समझ में बात आ गई कि गुरु के लक्षण पहचान लो तो तुम स्वयं ही गुरु हो जाओगे। अब और बचा ही क्या है? अगर तुम्हें इतना होश आ गया है कि तुम होश वाले आदमी को पहचान लो तो जाने की ज़रूरत ही क्या है? किसी को सुनने की ज़रूरत ही क्या है? इसी होश को बढ़ाए चले जाओ। अगर तुम्हें इतने पता चल गया कि कौन जागा हुआ है तो तुम जाग ही गए। अब और जागना क्या है? अगर तुमने पहचान ही लिया कि हाँ, इस आदमी के पास आंखें हैं, ये अंधा नहीं है, तो तुम्हारे पास आंखों के होने का सबूत मिल गया। अब और क्या चाहिए? अब किसी के पीछे क्या चलना? तुम्हारे पास खुद ही आंखें हैं। अब गुरु की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुमसे ये कह रहा हूँ कि अगर तुम्हारे पास इतनी समझ हो कि तुम निर्णय कर सको कि कौन सद्गुरु है और कौन मिथ्या, तो तुम्हें गुरु की ज़रूरत ही नहीं है। अगर तुम्हें गुरु की ज़रूरत है तो उसका अर्थ हुआ कि तुम्हारी बुद्धि से कोई उपाय नहीं है। तुम अपनी बुद्धि को सरकाकर अलग कर दो। तुम तो गुरुओं के सत्संग में बैठो, मस्त होकर, खुलकर, सब द्वार दरवाजे खुले छोड़कर, ताकि सूरज आए तो आ सके भीतर और सुबह की ठंडी हवाएं आए तो आ सके भीतर और वर्षा की बूंदाबांदी हो तो थोड़ी बूंदें तुम तक भी पहुंच सके, कि कोयल गाए तो गीत तुम्हारे भीतर प्रवेश कर सके। बस खुले होकर बैठ जाओ और जहां पकड़ लिए जाओ, जहां से छूटना मुश्किल हो जाए, जहां चुंबक की तरह खींच लिए जाओ, फिर क्या करोगे? चुनाव का सवाल नहीं है। फिर करोगे क्या? गुरु ने चुन लिया और धन्य भागी हैं वे जो गुरु को चुनने देते हैं, खुद नहीं चुनते। मेरे पास भी दो तरह के लोग आते हैं। एक जो चुनते हैं उनसे मेरा संबंध पहले से ही नहीं बन पाता। वे काफ़ी होशियार हैं, उनकी होशियारी बाधा है। दूसरे वे हैं जो मुझे चुनने देते हैं, उनसे मेरा संबंध ऐसे बनता है जो कभी टूट नहीं सकता, जिनके टूटने की कोई संभावना ही नहीं है। हृदय जुड़ता है तो टूटता नहीं। बुद्धि के जोड़े तो थोथे हैं, मिथ्या है। दिखाई पड़ते हैं, ऊपर ऊपर हैं, कभी भी टूट सकते हैं। आज मैंने कुछ कहा, तुम्हारे शास्त्र से मेल खा गया। कल मैं कुछ कहूँगा और तुम्हारे शास्त्र से मेल नहीं खाएगा तो बड़ी अड़चन हो जाएगी। बहुत समय पहले, कुछ दिनों पहले, शायद कुछ महीनों पहले, मैं श्री गुरु नानक देव जी की वाणी जपजी साहिब पर बोलता था तो बहुत से सिख भाई बहनें मुझे सुनने लगे, मगर वे मुझे सुनने नहीं आ रहे थे चैनल पर। मुझसे उनको क्या लेना देना? वे तो जपजी साहिब पर बोल रहा हूँ इसीलिए आ रहे थे। जब तक जपजी साहिब पर बोल रहा था तब तक वे दिखाई पड़े मुझे। जब जपजी साहिब पर बोलना बंद हो गया वे भी नदारत हो गए। इनसे मेरा क्या संबंध बनेगा? कैसे संबंध बनेगा? संत कबीर पर बोलता हूँ, कबीर पंथी आ जाते हैं। अभी एक मित्र ने कहा कि आपकी वाणी में मुझे संत तारण तरण की धुन सुनाई पड़ती है, बड़ा आनंद आता है। वह तारण के मानने वाले हैं तो उन्हें तारण तरण की धुन सुनाई पड़ रही है। तुम में से तो बहुतों ने तारण तरण का नाम भी नहीं सुना होगा, तो धुन कहाँ से सुनाई पड़ेगी तारण तरण की? ईसाई को लगता है कि मैं जो बोल रहा हूँ वह बाइबिल है, और मुसलमान को लगता है कि मैं जो बोल रहा हूँ वह कुरान है। किसी राधा स्वामी को लगता हूँ कि जब मैं ऐसे कुछ बोलता हूँ तो उनको लगता है कि भाई उनकी राधा स्वामी की पुस्तकें हैं, और सिख को लगता है कि जो मैं बोल रहा हूँ वह श्री गुरु ग्रंथ साहिब है। मगर ध्यान रखना, अगर तुम्हें इसीलिए मज़ा आ रहा है कि तुम्हें तरण तरण की धुन सुनाई पड़ रही है या किसी राधा स्वामी की धुन सुनाई पड़ रही है, तो तुमने मुझे तो सुना ही नहीं। तुम्हारा मज़ा तुम्हारे मन का ही मज़ा है, मुझसे कुछ लेना देना नहीं।
किसी दिन अगर ऐसा हो गया कि कोई बात मैंने ऐसी कही जो तुम्हारे किसी भी शास्त्र से मेल ना खाई, तो बस दोस्ती समाप्त, कट्टी हो गई। दोस्ती झूठी थी, दोस्ती नाम मात्र को थी, मुझसे न थी, तुम्हारे ये राधा स्वामी शास्त्रों से थी। और चूंकि मेरी बात में तुम्हें राधा स्वामी या तरण तारण की बात सुनाई पड़ी थी, तो मेरे साथ हो लिए, मगर तुम मेरे साथ नहीं थे। तुम तो थे अपनी राधा स्वामी बाणियों के कारण, अपनी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के कारण, कबीर वाणी के कारण, तरण तारण के कारण। मुझसे तुम्हारा कभी नाता ना बना था। मुझे कब सुनोगे, मुझे सीधा सीधा कब सुनोगे, ये मैं तुम सबसे प्रश्न पूछता हूँ। अपनी धारणाओं को हटाकर कब सुनोगे मुझे। बहुत से पंथ के व्यक्ति हैं, मुझे सुनने वाले मुझे बोलते हैं व्हाट्सएप पर कि आप उन पर कब बोलोगे। आप बोलोगे तो हमें सुनने में मज़ा आएगा, हम आपकी वीडियो सुनेंगे। मुझसे कुछ लेना देना नहीं उनको। जब मैं उनके अनुसार बताए गए जो भी वो वचन शब्द बोलते हैं उन पर बोलूँगा, तब वे मुझे सुनना चाहते हैं। मनुष्य का अहंकार ऐसा है कि वह अपने अहंकार की पुष्टि चाहता है। ये पुष्टि है सिर्फ, और कुछ भी नहीं। तुम मानना चाहते हो कि मुझसे सुनकर कि तुम्हारी जो मान्यता थी वह ठीक थी, तब मुझसे बड़े प्रसन्न हो जाते हो कि हाँ, ये आदमी ठीक है, क्योंकि तुम्हारे अहंकार को इसने थोड़ा भोजन दिया, तुम्हारी मान्यता को सही कहा, तुम्हारे शास्त्र को समर्थन दिया। और अगर मैं तुम्हारे शास्त्र के संबंध में एक शब्द भी कह दूंगा जो तुम्हारे मन को छिन्न भिन्न करेगा, खिन्न करेगा, बस तुम दुश्मन हो गए, उसी क्षण दुश्मन हो गए। अभी हाल ही में पिछले दिन एक स्त्री ने मुझसे व्हाट्सएप किया, कहने लगी कि भाई एक प्रश्न है। मैंने कहा जी कहो। कहने लगी कि भाई मुझे फाइनेंशियल दिक्कत है, ऐसे उसने कुछ बताया। फिर वह कहने लगी मुझे लगता है कि धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा, मेरा मन कह रहा है। मैं सोचने लगा कि क्या धर्म परिवर्तन हो सकता है? क्या जो कर्तव्य है हमारे अपने पति पत्नी समाज आदि या अपने प्रति, क्या उनको बदला जा सकता है? क्या ये हिंदू होना, मुसलमान होना, राधा स्वामी पंथ को मानना या किसी जैन आदि होना, क्या ये धर्म है? मैं खुद से सोचने लगा। जब मैंने उनसे कहा कि भाई आप चाहते क्या हो, फिर वे कहने लगी कि मैं चाहती हूँ कि मेरा कोई सॉल्यूशन मिले, कोई मुझे समाधान मिले। तो मैंने उनसे पूछा कि आप ध्यान करती हो, और मेरे द्वारा बताए गए सत्संग वीडियो में जो सांस क्रिया मैं कहा करता हूँ, क्या वो करती हो ताकि आपका डिप्रेशन दूर हो जाए? कहने लगी मुझे तो कुछ पता नहीं, मुझे तो कभी इसके बारे में बताया नहीं। फिर मैंने पूछा कि सत्संग कब से सुन रही हो? कहने लगी बचपन से सुन रही हूँ, बाबा जी को सुनती हूँ। मैंने कहा बाबा जी की बात अलग, मुझे कब से सुन रही हो? कहने लगी 2 महीनों से। अब यह आप सभी को पता है, जो भी व्यक्ति मुझे शुरू से लेकर आज तक सुन रहा है, हर व्यक्ति को पता है कि 2 महीने से मैं क्या समझाए जा रहा हूँ। करीब करीब 2 महीनों से मैं गृहस्थ धर्म का पालन कैसे किया जाता है, गृहस्थ में कैसे जिया जाता है, कोई भी सांसारिक वस्तु प्राप्त कैसे करनी है, कैसे की जाती है, इसके बारे में बता रहा हूँ। अध्यात्म के जगत में आगे कैसे बढ़ना है, इसके बारे में भी बताता हूँ। सांस क्रिया के बारे में भी बताता हूँ कि लंबे लंबे श्वास वाली क्रिया है, ये तुम सभी जानते हो। और 2 महीनों से ही लगातार कह रहा हूँ। और वो महिला मुझसे कह रही थी कि मैं 2 महीने से सत्संग सुनती हूँ। क्या झूठ मूठ की बातें करते हो तुम क्या मुझे इम्प्रेस करना चाहते हो कि हम सुनते हैं तुम्हें? अरे भैया, मुझे इम्प्रेस करने के लिए मत सुनो। मुझे क्या लेना देना है कि तुम मुझे इम्प्रेस करो या ना करो, कि हाँ भाई मैं खुश हो जाऊंगा कि तुम मुझे सुनते हो। लेना देना इस बात से है कि क्या तुम सच में मेरी बातों का पीछे चलकर उन पर अमल करते हो या नहीं। अमल किया करो, उन पे चला करो। अगर सत्संग सुनते हो तो होशपूर्वक सुना करो, सजगता से सुना करो, अमल किया करो, समझ से किया करो। नहीं तो क्या फ़ायदा झूठ मूठ की तसल्लियाँ। जैसे तुम मेरे साथ अभी झूठ बोल रहे हो, ऐसे तुम अपने गुरुओं के साथ झूठ बोलते हो। कह देते हो कि जी भजन नहीं बनता, सिमरन नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, वक्त नहीं मिलता।
तो फिर गुरु क्या कहेगा तुम्हें, क्या करे वो। अगर तुमने जो होमवर्क किया है, दिया है गुरु द्वारा, तुम्हारे शिक्षक द्वारा होमवर्क दिया है, घर का काम दिया है, तुम करोगे नहीं तो क्या खाक तुम पास होगे। स्कूल में तुम जाते थे बचपन में, कॉलेज में जाते थे, कोई भी किसी भी प्रकार की तुमने पढ़ाई की, जो स्कूल में पढ़ाया जाता था, जब तक तुम घर में उसका अभ्यास नहीं करते थे तो तुम्हें उसको याद नहीं होता था, तुम्हें उसका पता नहीं लगता था। और अगर वो पढ़ाई के लिए तुम स्कूल के जो तुम्हें घर को तुम्हारा घर का काम दिया जाता था, होमवर्क दिया जाता था, तुम उसे करते थे, तभी आज तुम जितना भी जानते हो, भाषा का ज्ञान, तुम्हें अर्थशास्त्र का ज्ञान, भौगोलिक ज्ञान या जो भी तुम जानते हो, तो तभी तो तुम जान पाए हो ना। अगर नहीं करते तो तुम नहीं जानते। और जो नहीं करते हैं उनको अनपढ़ कहा जाता है कि वो 9वीं पास भी नहीं है, 8वीं भी नहीं है, 5वीं फेल है, 10वीं फेल है, या उसने कॉलेज में छोड़ दिया, ड्रॉप आउट है। तो ऐसे ही है ना। तो अगर तुम अपने गुरु द्वारा बताई गई बातों को फॉलो नहीं करोगे तो भाई क्या मिलेगा। तुम सब तो अपने गुरु की बेइज्जतियां कर रहे हो। अरे मैं तो एक तुच्छ मानव हूँ, मैं तो एक साधारण सा व्यक्ति हूँ, मेरी बात नहीं मान रहे हो तो कितना दुख होता होगा तुम्हारे गुरु को जब तुम उसकी बात नहीं मानते हो। वो कहता है कि भाई ये करो, तुम कहते हो कि जी होता नहीं। तो अगर भाई तुमसे नहीं होता तो किससे होगा। गुरु अपना खाना खाता है, तुम अपना खाना खाओगे, तुम्हारी बजाय कोई और खाना नहीं खाएगा। तुम्हारे जब तुम्हें भूख लगी होगी, तुम्हें शक्ति की ज़रूरत पड़ी होगी, तो वो शक्ति के लिए तुम ही खाना खाओगे, तो तुम्हें शक्ति प्रदान होगी और किसी को नहीं होगी। ये अध्यात्म है, ये नाम की दौलत है, कोई किसी को नहीं दे सकता। ये हर किसी के अंदर होती है और अपने अंदर ही उसको अनुभव किया जाता है कि हाँ मेरे अंदर है। अपने भीतर सोई हुई शक्तियों को जागृत करना होता है, जागृत होते हुए देखना होता है। पहले से दबी पड़ी है ये नाम की दौलत, और तुम देख लोगे, पहचान लोगे, तुम्हारे भीतर अंतस में तुम देख लोगे, तभी तो तुम्हारा फायदा होगा। ऐसे क्या फायदा होगा जब तुम्हें तुम्हारे गुरु नहीं समझा पाए, इतना बड़ा संत सदगुरु नहीं समझा पाया, तो मैं क्या खाक समझाऊंगा। तुम मुझसे ही झूठ बोले जा रहे हो तो तुम अपने गुरुओं से पता नहीं क्या क्या झूठ बोलते होगे। देखो बुरा मत मानना, पर बात ये बिल्कुल सत्य है। अगर मैं कुछ ऐसी बात कह देता हूँ तो तुम बड़े नाराज़ हो जाते हो मुझसे, गालियाँ निकालते हो कमेंट सेक्शन में कि तुमने ऐसा कहा। पिछले दिनों तुम मुझे आप कहकर बुलाते होते हो, और जिस दिन मैं कुछ ऐसी बात कह देता हूँ तुम तू करने कह लग जाते हो। ये तुम्हारा सम्मान है, और ये तुम्हारा सम्मान अपमान में बदलते देर नहीं लगती है। तो मैं कहता हूँ कि भैया खुले दिल से सुना करो, मेरे लिए मत सुनो कि मुझे अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, अपने लिए सुनो, क्योंकि मेरी तालीम तुम सबके लिए है। मुझे जो मिलना था वो मिल रहा है और मिल ही जाएगा, मुझे क्या आपत्ति है। परंतु आपको जो मिलना है वो आपकी करनी से मिलेगा। जो करनी है ये हमारी प्रार्थना करनी है। बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि जो मिलेगा मालिक की मौत से मिलेगा, जब वो करवाएगा तब हम करेंगे। पर प्रार्थना तो तुम कर सकते हो, अरदास तो तुम कर सकते हो हाथ जोड़कर कि हे प्रभु तू बख्शनहार है, हम भूलनहार है, तू पुल्यानो राते पांदा है, असी पुल्लनहार तू बख्शनहार बख्श ले सानू। ऐसा तो तुम कह सकते हो। तो ये जो भजन सिमरन करना है, ये ध्यान में उतरना है, ये करने के माध्यम से तुम परमात्मा को नहीं पा सकते, तुम उपलब्ध नहीं हो सकते। ये करना ये सिर्फ तुम्हारी अरदास है, ये प्रार्थना है और कुछ भी नहीं है। ये जो भी तुम भजन सिमरन 2.5 घंटे करते हो, ध्यान करते हो, कोई भी साधना करते हो, ये सिर्फ तुम्हारी प्रार्थना है परमात्मा के प्रति कि हे परमात्मा हमें माफ़ कर, हमारे पापों को माफ़ कर और हमें अपने पास बुला, हमें अपने दर्शन दे। ये सिर्फ प्रार्थना है, ये करनी है हमारी। और इससे अगर परमात्मा मान जाए तो मान जाए,
अगर वो ना माने तो ना माने, इसमें क्या दिक्कत परेशानी है। तो ये करना बड़ा ही ज़रूरी है। तो इसलिए जो लोग कहते हैं कि भाई उसकी मर्ज़ी से पत्ता नहीं हिलता, ये नहीं होता, बाबा करवाए तो हम करेंगे, परमात्मा करवाए तो हम करेंगे, तो भैया ऐसा मत करो। ये तर्क उचित नहीं है, ये तर्क अच्छा नहीं है। उनके लिए एक ही मेरी हिदायत है, ध्यान में उतरो, भजन सिमरन करो। यही सच्ची प्रार्थना है परमात्मा के प्रति। तो मैं क्या कह रहा था? मैं ये कह रहा था कि भाई तुम उसी क्षण दुश्मन हो जाते हो जब भी तुम्हारे शास्त्रों के विरुद्ध, तुम्हारे गुरुओं के विरुद्ध कोई भी बात कह देता हूँ। तुम्हारी धारणाओं से तुम संबंध न बना सकोगे किसी सद्गुरु से, क्योंकि कोई सद्गुरु किसी दूसरे सद्गुरु की प्रतिलिपि नहीं है। इसे खूब समझ लो, कोई सद्गुरु किसी दूसरे सद्गुरु की प्रतिलिपि नहीं है, कोई कार्बन कॉपी नहीं है। यद्यपि सत्य एक है, लेकिन उसके कहने के ढंग अनेक हैं। यद्यपि सत्य एक है, लेकिन जब सत्य अवतरित होता है तो उसकी अभिव्यक्ति अलग अलग होती है। जैसे किसी ने सुबह उगते हुए सूरज को देखा, सुंदर सूरज, लाली फैल गई पूरब पर, पक्षी गीत गाने लगे, वृक्ष जाग गए, सारा जगत आरती में तत्पर हो गया। किसी ने एक गीत लिखा सुबह के इस उगते सूरज पर, और किसी ने चित्र बनाया, और किसी ने अपनी वीणा छेड़ दी इस मस्ती में, इस मस्ती के स्वागत में। इन तीनों की अभिव्यक्ति अलग अलग होगी। वीणा का छिड़ना भी सुबह के सूरज के स्वागत में हो रहा है, इसमें भी सुबह के सूरज की थोड़ी लाली है, इसमें भी उगते सूरज की थोड़ी छाया है, मगर वीणा वीणा है, इसमें कोई रंग तो नहीं होंगे। इसमें राग होगा, रंग नहीं होंगे। राग का अपना रंग है। राग शब्द का अर्थ भी रंग होता है, ख्याल रखना। इसका भी अपना रंग है, लेकिन यह रंग ध्वनि का है। वह कानों से पकड़ा जाएगा, आंखों से नहीं। वह दूसरा रंग है, बड़ा दूसरा रंग है। और जिसने चित्र बनाया तूलिका उठाकर सुबह का, सूरज का उगता हुआ, इसकी तूलिका में और वीणा में कोई संबंध जुड़ेगा? इसके चित्र में और संगीत में कोई क्या संबंध जुड़ेगा? ऊपर ऊपर कोई संबंध नहीं है। और किसी ने गीत लिखा है, और यह भी हो सकता है किसी ने पैरों में घूंघर बांधे और नाचा। इनकी अभिव्यक्ति अलग अलग है। सूरज एक ही उगा था, और सबके दिल में सूरज के उगने की एक ही अर्चना जागी थी, एक ही प्रार्थना जगी थी, एक ही पूजा का भाव उठा था। लेकिन फिर भी पूजा का भाव व्यक्ति व्यक्ति में अलग हो गया। ऐसा ही फर्क है संत कबीर में, बाबा नानक में, जगजीवन दास जी में, बुद्ध में, महावीर में, कृष्ण में, मोहम्मद में, लाओत्सु में, जरथुस्त में। ऐसा ही फर्क है। लेकिन तुम जब किसी एक धारणा को पकड़कर बैठ जाते हो और उसी धारणा को लेकर खोजने निकलते हो, तो तुम बड़ी मुश्किल में पड़ोगे। अगर तुमने संत कबीर की धारणा पकड़ ली कि गुरु हो तो कबीर जैसा, तो तुमको फिर कभी गुरु नहीं मिल जाएगा, क्योंकि कबीर दोबारा नहीं होते। और अगर तुम्हें कबीर जैसा कभी कोई गुरु मिल जाए तो समझ लेना नकलची बंदर है, क्योंकि दोबारा असली तो होता ही नहीं, सिर्फ नकली हो सकते हैं, पाखंडी हो सकते हैं। अगर कोई गुरु तुम्हारी धारणाओं से मेल खा रहा हो, पूरा पूरा मेल खा रहा हो, तो एक बात पक्की है कि गुरु पाखंडी है। ये तुम बहुत चौंकोगे मेरी बात सुनकर। तुम्हारी धारणाओं से मेल खाता हो अगर पूरा पूरा, तो समझ लेना कि गुरु पाखंडी है। वह तुम्हारी धारणाओं से मेल बिठाने का ही आयोजन किए बैठा है। इसीलिए जैन मुनि की जैन की धारणा से मेल खा जाएगा, और बौद्ध भिक्षु बौद्ध की धारणा से मेल खा जाएगा, हिंदू सन्यासी हिंदू की धारणा से मेल खा जाएगा, राधा स्वामी सत्संगी की धारणा से मेल खा जाएगा। धारणा से ही मेल खाने का पूरा आयोजन है, सत्य से कोई संबंध नहीं है। सूरज उगा है, इसका इन्हें पता नहीं है, ना इन्होंने अपनी वीणा उठाई है, ना उन्होंने अपनी तूलिका उठाई है,
ना पैरों में घूंघर बांधे हैं, न इनके कंठ में कोई गीत है, मगर ये जानते हैं कि शास्त्र में गुरु की परिभाषा क्या है। उसी परिभाषा के अनुसार ये अपने आचरण को नियमित कर रहे हैं, व्यवस्थित कर रहे हैं। शास्त्र कहता है इतनी बार भोजन, एक बार भोजन, तो ये एक बार भोजन करते हैं। शास्त्र कहता है कि 2 वस्त्र, तो ये वो 2 वस्त्र रखते हैं। शास्त्र कहता है सूरज ढले चलना नहीं, तो ये चलते नहीं। रात पानी मत पीना, तो पानी नहीं पीते। ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना, तो ब्रह्म मुहूर्त में उठाते हैं। शास्त्र ने जो कहा है उसकी कवायद करते हैं, उसका रिहर्सल करते हैं, किसी एक्टर की भांति उसका अभ्यास करते हैं। उसके अभ्यास से तुम्हारी धारणा से मेल खा जाता है, अनुकूल पड़ जाते हैं। अगर तुम्हारी भी उसी शास्त्र की धारणा है तो बस एकदम मेल खा जाते हैं। इसलिए तुम दुनिया में एक चमत्कार देखोगे कि एक संप्रदाय का गुरु दूसरे के संप्रदाय को बिल्कुल गुरु जैसा नहीं मालूम होता, मगर उस संप्रदाय के लोगों को बिल्कुल गुरु मालूम होता है, परम गुरु मालूम होता है। दोनों की धारणाएं एक जैसी हैं, दोनों की धारणाएं मेल खा रही हैं। अभी कुछ समय पहले मैं YouTube की एक वीडियो देख रहा था। एक व्यक्ति का नाम है संत नामपाल। इस व्यक्ति के नाम से वो व्यक्ति राधा स्वामी को गालियां निकाल रहा था, कबीरपंथी है। वो कोई व्यक्ति है जो किसी सिरसे वाले संत को मानता है। वो व्यक्ति किसी राधा स्वामी को या किसी आगरे वाले को गालियां निकाल रहा था। एक व्यक्ति है आगरा वाला, वो ब्यास वालों को गालियां निकाल रहा था। बड़ी अजीब बात है, एक संप्रदाय को दूसरा गुरु गुरु नहीं मालूम पड़ता, अपना गुरु गुरु मालूम पड़ता है। दोनों की धारणाएं एक जैसी हैं, दोनों की धारणाएं मेल खा रही हैं। अब ये ज़रा धोखा समझो, तुमने भी वही शास्त्र पढ़ा ऐसा समझो। एक स्त्री ने मुझे कॉल किया, उसने कहा कि आपका क्या कहना है भृगु संहिता के संबंध में। भृगु संहिता बहुत ही पुरानी एक ज्योतिषी की एक संहिता है जिसमें ज्योतिष विज्ञान का वर्णन है। मैंने उससे पूछा कि तुझे प्रश्न क्यों उठ रहा है, तो उसने कहा कि मैं दिल्ली गई और मैंने अपनी भृगु संहिता के अनुसार कुंडली पढ़ाई, तो वहाँ पे कुंडली पढ़ी गई और जो जो बातें मेरे संबंध में बताई गई वह मैंने सब नोट कर ली। भरोसा तो मुझे नहीं आया। मेरे पिछले जन्म की बातें, मेरे भविष्य के जन्म की बात और इस जन्म की भी बात और इस जन्म के संबंध में भी कुछ बातें कहीं जो सच और कुछ बातें जो अभी सच नहीं हैं, लेकिन पढ़ने वाले में कहा है कि आगे सच हो जाएंगी। अभी जन्म पूरा तो घट नहीं गया। फिर मैंने मद्रास में भृगु संहिता पढ़वाई, वहाँ भी ठीक का यही। फिर मैंने काशी में भृगु संहिता पढ़वाई, वहाँ भी ठीक यही का यही। अगर धोखा होता तो एक जगह होता। जब 3 जगह से बात मिल गई और इन तीनों को एक दूसरे का पता भी नहीं, तो इससे सिद्ध होता है कि कुछ सच्चाई होनी चाहिए। अब इस महिला को ज़रा भी समझ नहीं है कि भृगु संहिताएं एक दूसरे की कॉपियां हैं, उनमें कोई भेद नहीं है। कुंडली जो बनाई जाती है वो तो एक ही बनेगी, पढ़ने वाले से कोई संबंध ही नहीं है। जिस ढंग से पन्ना खोला जाता है वह ढंग भी वही का वही है। तुम्हारा नाम पूछा, तुम्हारा पता पूछा, तुम्हारी उम्र पूछी, गणित बिठाया, वह गणित भी वही का वही है। फिर पन्ना खोला कि 31वां पन्ना निकलता है तुम्हारे हिसाब से। 31वें पन्ने पर जो लिखा है पढ़कर सुना दिया। तो फिर दिल्ली में पढ़वाओ कि मद्रास में कि काशी में। लेकिन जब 3 दफ़ा अलग अलग लोगों ने भी वही लक्षणाएं बता दी और वही जन्म कहे, तो भरोसा बढ़ा, भरोसा गहरा हुआ कि 3 तो गलत नहीं हो सकते। अब देखो भैया, शास्त्र तुम पढ़ते हो, शास्त्र जो गुरु बनने को बैठा है वह भी पढ़ता है उसी शास्त्र को। दोनों एक ही शास्त्र से धारणा लेते हैं। तुम शिष्य बनना चाहते हो, इसलिए इस ढंग से पढ़ते हो कि गुरु को कैसे पहचानेंगे। जो गुरु बनना चाहता है वह इस ढंग से पढ़ता है कि जो शिष्य आएंगे वे मुझे कैसे पहचानेंगे। फिर दोनों का तालमेल हो जाता है और दोनों धोखे में पड़े हैं। मेरे बहुत से मित्र हैं
कथावाचक हैं, बढ़िया कथा करते हैं, उनके अंदर वो ऑरा भी है, 9-9 10-10 फुट का ऑरा भी है, पॉजिटिव ऑरा है। इस बात से मैं पूरी तरह से परिचित हूँ, उनके पास बैठा हूँ, बातचीत की है। और उनके बड़े सारे शिष्य भी हैं और उन्होंने बड़े सारों को नामधन भी दिया है, दीक्षा भी दी है। मैं उनसे पूछता हूँ, क्या तुम्हारे पास इतनी ऊर्जा है कि तुम उनमें शक्तिपात कर सकते हो? वे कहते हैं, पाजी सानू तो कुछ पता नहीं, असी तो बस जो कहते हो जाता है, जो उन्होंने बारे बोलते हैं वो करने लग पैंदे है। मैंने कहा, भाई तुम्हारे पास अगर कुछ है नहीं तो तुम कैसे कर देते हो? कहते हैं जो जो पढ़ा है शास्त्रों में कह देते हैं, अनेक अनेक शास्त्र पढ़े हैं। एक मेरे मित्र हैं बद्दी से, उन्होंने भी बड़े शास्त्र पढ़े हैं, कथावाचक हैं, वो कथाएं अच्छी करते हैं, बोलते बड़ा बढ़िया हैं। उनका भी यूट्यूब चैनल है, नाम तो ना कहूँगा कहीं बुरा ना मान जाएं, क्योंकि वो भी मेरी वीडियो को सुनते हैं, तो मैं नाम नहीं कहूँगा। तो वो हैं, उनके बड़े सारे शिष्य बने हुए हैं, बहुत सारे चेले हैं, स्त्रियां हैं, पुरुष हैं। वे भी मुझसे कहने लगे, तुम क्यों नहीं चेले बनाते? मैं कहता कि भैया भाई तुम्हारी उम्र है 40-45 की, तुम्हारा ये धंधा है, मेरा कोई ये धंधा थोड़े ना है कि मैं शिष्य बनाऊं या चेले बनाऊं, उनसे अपने पाँव दबाऊं जैसे तुम दबाया करते हो। तुम अपनी सेवा करवाया करते हो, तुम्हारे लिए कोई खाना लेकर आ रहा है, कोई कुछ लेकर आ रहा है। मुझे कोई धंधा नहीं करना है, और मुझे जितना मिलता है 10-12 हज़ार यूट्यूब से मिल जाता है, और क्या चाहिए? और क्या मालिक की इतनी कम मौज है, इतना मिल जाता है। परंतु तुम्हें चाहिए 2 से 3 लाख रुपए, अब ये तो मैं नहीं कर सकूँगा। जितनी मेरी हक की कमाई है वो मुझे मिल रही है, और मुझे कोई लोगों से मांगना नहीं है, ना तो मैं कोई डेरा बनाने को हूँ, ना तो मैं किसी व्यक्ति की मदद कर रहा हूँ। जो होता है मेरे पास अपने पास ही आ जाता है यूट्यूब के माध्यम से, तो मैं क्यों मांगूँ? फिर वो बड़े हैरान होते हो। वे कहते हैं, 1 लाख व्यक्ति तुम्हारे साथ जुड़ा है, अगर तुम 10-10 रुपये भी एक व्यक्ति से मांगोगे तो तुम्हारे पास बड़ा धन इकट्ठा हो जाएगा। फिर मैंने उनसे कहा कि धन तो इकट्ठा हो जाएगा, पर उस धन के पीछे जो सरदर्दी मेरे सर में पड़ेगी, जो लोग मुझे धन देंगे, वो तो यही कहेंगे कि हमने भैया 10 रुपये दिए थे, मेरे सवाल का जवाब दो, मेरे का दो, मेरे साथ मिलो, मेरे घर में आओ। तो भैया ऐसी झंझट तो मैं नहीं चाहता। तो बहुत से व्यक्ति हैं, चेले बना लेते हैं, गुरु बने बैठे हैं, और हालांकि उनको कुछ पता भी नहीं कि गुरु होना होता क्या है, कैसे बना जाता है, अपने साधक की संभाल कैसे करी जाती है जब भी वो परेशान होता है। ऐसा नहीं है कि गुरु परेशान नहीं होते, गुरु लोग भी उन्हीं परिस्थितियों से गुजरे होते हैं। तो भैया सद्गुरु की कोई पहचान किसी शास्त्र में नहीं है, क्योंकि जिस सद्गुरु की पहचान दी गई है वह सद्गुरु एक बार हो चुका और दोबारा नहीं होता। प्रत्येक सद्गुरु बेजोड़ है, अद्वितीय है, उस जैसा व्यक्ति फिर कभी नहीं होता। कहाँ कृष्ण दोबारा, कहाँ बुद्ध दोबारा, कहाँ बाबा नानक दोबारा, कैसे होंगे? कोई उपाय नहीं दोबारा होने का। परमात्मा दोहराता नहीं, परमात्मा कोई टूटा फूटा कोई रिकॉर्ड नहीं है कि बस दोहराए चले जाओ। कोई यूट्यूब की वीडियो है, बस घिसते जाओ घिसते जाओ घिसते जाओ, वही दोहराए चले जा रहे हैं। परमात्मा नित्य नूतन सर्जक है, सृष्टा है, रोज नए नए गीत गाता है, रोज नई तान छेड़ता है, रोज नया छंद। जो एक बार हो गया, उसकी पुनरुक्ति नहीं होती। परमात्मा फिर किसी नए रूप में उतरता है, और तब तुम मुश्किल में पड़ जाते, तब तुम बड़ी अड़चन में पड़ जाते हो। तुम्हारी धारणा होती है पुराने की, जो कभी हुआ था, और तुम नए सद्गुरु से पुरानी धारणा का मेल बिठाना चाहते हो। वह मेल नहीं बैठता और कभी बैठेगा भी नहीं, और जिससे मेल बैठता है वह पाखंडी है, और जो सच्चा है उससे मेल नहीं बैठता। ये अड़चने हैं मुमुक्षु की, मैं तुम्हें साफ करना चाहता हूँ। अब देखो, मैं राधा स्वामी पंथ की ही बात करता हूँ। अब जो स्वामी जी महाराज थे, अब उनके बाद जो ब्यास के सद्गुरु हैं बाबा जयमल सिंह जी, वो उन जैसे नहीं थे। जयमल सिंह जी के बाद आए बाबा सावन सिंह जी। अब बाबा सावन सिंह जी और जयमल सिंह जी अलग अलग थे, वो उनके जैसे नहीं थे। उसके बाद आए जगत बहादुर जी,
वो उनके जैसे नहीं थे। उसके बाद आए महाराज चरण सिंह जी, वो अपने पुराने गुरुओं जैसे नहीं थे। उनका रंग ढंग अलग, चाल अलग। अब जो अभी बाबा गुरिंदर सिंह जी बैठे हैं गद्दी पर, वो अपने पुराने सद्गुरुओं से अलग है। शिक्षा एक है, लगते ज़रूर है कि वो पुराने जैसे हैं, परंतु उनका बोलने का स्टाइल, समझाने का ढंग थोड़ा कड़क ढंग का है। थोड़ा वो डांट डपट देते हैं, उनका ढंग और, तो इसी से ही तुम लोग समझ लो। और मेरा ढंग है, मेरा ढंग सीधा स्पष्ट है। तुम्हें बुरा लगे तो लगे, ना लगे तो ना लगे। तुम्हें बुरा लगे तो भाई ये तुम जानो, ना लगे तो तुम जानो। ये मेरा नया ढंग है। तो मैं अलग हूँ। हर व्यक्ति अलग है, क्योंकि हर व्यक्ति का ढंग अलग है। उसने अलग अलग ढंग से अनुभव किया होता है। तो बहुत से ढंग हो सकते हैं। अब मेरा ढंग और, किसी गुरु का ढंग और। हालांकि मैं गुरु कोई पीर पैगंबर तो हूँ नहीं। मेरा ढंग और है, मेरा समझाने का तरीका और है। कई बार मैं बड़े ही ज़्यादा प्रेम से समझाने लगता हूँ, कई बार थोड़ा चोट दे देता हूँ। कई बार तुम्हें मेरी बातें कटु लगती हैं कि भाई बुरी भी लग सकती हैं। तो ये मेरा ढंग है। मेरी तरफ से एक बात तुम लोग समझ लो, तुम नहीं चुन सकते। तुम जो चुनोगे पुरानी धारणा के आधार पर चुनोगे। अभी नए गुरु को पहचानने वाला शास्त्र तो लिखा नहीं, लिखा जाएगा। जब गुरु जा चुका होगा तब जाके लोग पहचानेंगे, लेकिन तब पहचानने का कोई अर्थ न रह जाएगा। जब महावीर जिंदा होते हैं तब तुम पहचानते हो राम के हिसाब से, और गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि महावीर राम नहीं है। तुम देखते हो धनुष बाण कहाँ है भैया, वहाँ कोई धनुष बाण नहीं है। धनुष बाण तो दूर, लंगोटी भी नहीं है। तुम पूछोगे धनुष बाण कहाँ है महाराज, सीता जी कहाँ है? वहाँ कोई नहीं है, ना कोई सीता जी हैं, ना कोई धनुष बाण है। तुम लिए बैठे हो पुरानी कि मेरा माथा तो तभी झुकेगा जब धनुष बाण हाथ लगेगा। तो तुम्हारा माथा झुकना नहीं है, क्योंकि मैं महावीर धनुष बाण हाथ लेंगे नहीं, जचेगा भी नहीं। नंग धड़ंग धनुष बाण लिए बात कुछ बनेगी भी नहीं, शोभा भी नहीं आएगी। अब ज़रा तुम सोचो, बाबा गुरिंदर सिंह जी ढिल्लो हाथ में धनुष बाण भी लिए खड़े हैं, तो क्या बात जचेगी? ना, बिल्कुल नहीं जचेगी। उसी तरह से महावीर जा चुकेंगे तब शास्त्र निर्मित होगा। शास्त्र पीछे ही निर्मित हो सकता है। जो महावीर जी लिए और अनेक लोगों के हृदय को पकड़ा उन्होंने, उन्हीं के हृदय पकड़े जिनमें धारणाएं नहीं थी। ख्याल रखना, मुझे भी जो सुनते हैं, कुछ लोग हैं जो मुझे निरंतर सुन रहे हैं 3 सालों से, वो ये जानते हैं कि शुरू में मेरी बातें किताबों से मेल खाती थी, परंतु उसके बाद जैसे जैसे अनुभव बढ़ता गया, किताब छूटती गई। अब मेरे पास कोई बाणी पढ़ने वाला नहीं, मुझे खुद पढ़नी नहीं आती ढंग से, तो मैं कहाँ से व्यक्ति लाऊंगा बाणी पढ़वाने वाला? उनको भी भैया पैसे देने पड़ते हैं। अब कोई मेरे पास सेवा करने तो आएगा नहीं। तो कहने का मतलब मेरा कि भाई महावीर की बातों को उन्हीं के हृदय पकड़े जिनमें धारणाएं नहीं थी। जो धारणाएं लेकर आए थे उनको तो महावीर से कोई संबंध बनेगा नहीं। कुछ निश्चल हृदय, निर्दोष हृदय, कुछ कवारे हृदय पकड़े गए। कुछ हिम्मतवर लोग जो चित्त को एक तरफ सरका कर रख दिए, पकड़े गए। लेकिन कल यही सारे हिम्मतवर लोग महावीर के लक्षणों के आधार पर शास्त्र निर्मित करेंगे कि गुरु हो तो ऐसा हो। बस फिर अड़चन शुरू हो जाएगी। महावीर ने 12 वर्ष मौन रखा, तब उन्हें ज्ञान उत्पन्न हुआ। महामुनि थे, बुद्ध ने 6 वर्ष ही जंगल में तपश्चर्या की और ज्ञान को उपलब्ध हुए। अब हिसाब किताब लगाने वाला कहेगा कि अधूरे रहे, 12 वर्ष और 6 वर्ष कच्चे हैं अभी। एक प्रसिद्ध जैन विचारक ने किताब लिखी, लिखने से पहले कहा कि मेरा तो मन में वाद है। गांधीवादी थे, महात्मा गांधी के अनुयायी थे, महात्मा गांधी के आश्रम में ही बड़े हुए थे, तो मेरा तो मन में वाद है। मैं महावीर और बुद्ध पर एक किताब लिख रहा हूँ। किताब लिखी, मुझे भेजी, तो मैं देखकर चौंका। उसका शीर्षक ही देखकर चौंका, भगवान महावीर और महात्मा बुद्ध। तो मैंने उन्हें पूछा कि या तो दोनों को भगवान लिख देते या दोनों को महात्मा लिखते।
इतना सा भेद क्यों? और इसमें भेद क्या है भगवान और महात्मा में? उन्होंने कहा भेद है थोड़ा सा। महावीर परिपूर्ण पहुंच गए हैं, बुद्ध भी थोड़े पीछे हैं। ये समन्वय हो रहा है। ये बनिया की बुद्धि 12 साल 6 साल हिसाब लगा रहा है कि महात्मा ही हो पाए, अभी भगवान नहीं हो पाए। अभी एक जन्म और होगा, रास्ते पर हैं, पहुंच रहे हैं। और सोचते हैं सज्जन की समन्वयवादी हैं, और ये सोचते हैं कि दोनों का इन्होंने गुणगान किया है, कितनी उदारता है इनके हृदय में। ये सोचते हैं क्या खाक उदारता है? ये उदारता है? ये कृपणता की सीमा हो गई। ये बुद्ध को भगवान ना कह सके, कैसे कहें बुद्ध को भगवान? लक्षण बना लिए हैं, उन लक्षणों से ही फिर से सांप चलेगा, और वैसा आदमी दोबारा नहीं होगा। 2500 3000 साल हो गए महावीर को हुए, फिर कोई महावीर तो नहीं हुआ। यद्यपि बहुत लोगों ने नकल की है, बहुत लोग नंगे रहे हैं, बहुत लोग महावीर जैसा ही भोजन किए हैं और महावीर जैसे ही उपवास किए हैं, मगर कोई महिमा वैसी तो प्रकट ना हुई, वैसा सौरभ फिर से तो ना फूटा, वैसा कमल फिर तो ना खिला। ये हो ही नहीं सकता। ये जितने महावीर के पीछे 3000 साल में लोग हुए हैं नग्न, ये सिर्फ आचरणगत थी इनकी नग्नता, आयोजित थी, अभ्यासजन्य थी। इसका आविर्भाव भीतर से नहीं हुआ था और हो नहीं सकता था। अब मुझे बताओ, अभी जिन जिन ने बाबा गुरिंदर सिंह जी से नामदान लिया है, वो कितने बाबा गुरिंदर सिंह बन गए हैं? कोई भी नहीं बना है। अगर कोई अंतस में गया होगा तो वो वही का वही होगा जैसा वो है। उसमें उतर परिपूर्ण परमात्मा वैसा ही अंदर उतरा होगा जैसा वो है। अब ऐसा समझो, टमाटर में परमात्मा टमाटर, प्याज में परमात्मा प्याज। अब टमाटर प्याज तो नहीं हो सकता, परंतु प्याज की अलग महिमा है, टमाटर की अलग महिमा है। टमाटर कभी नहीं होना चाहते कि हम प्याज हो जाएं, प्याज कभी नहीं चाहते कि हम टमाटर हो जाएं, क्योंकि टमाटर होना अलग बात, प्याज होना अलग बात। टमाटर और प्याज एक ही परमात्मा के दो अलग अलग भिन्न भिन्न ढंग। एक रंग में परमात्मा खट्टा, एक रंग में परमात्मा थोड़ा कड़वा कसैला। तो जब कोई सद्गुरु पैदा होगा तब तुम्हारी धारणाएं उससे मेल नहीं खाएंगी। इसीलिए जो हिम्मतवर है और धारणाओं को सरकाकर रख सकते हैं, और सद्गुरु जब जाल फेंके तो भाग न जाएं और उसके जाल में फंसने को राजी हो, तुम नहीं चुनते। सद्गुरु जाल फेंकता है, जैसे मछलियों को पकड़ने को मछुआ जाल फेंकता है। जीसस ने अपने एक शिष्य को कहा, मैं मछलियां मार रहा था। जीसस आकर खड़े हो गए। सुबह सुबह उसने जाल फेंका था, मछलियां फंस गई थी और वह खींच रहा था। जीसस ने उसके कंधे पर हाथ रखा, उसने पीछे लौटकर देखा। सुबह की ताज़ी हवा और सुबह के ताज़े सूरज में जीसस का आभा मंडल, जीसस की वे झील से भी ज़्यादा गहरी आंखें, वह एकदम मोहित हो गया। उसने कहा, तुम कौन हो? कहाँ से हो? कैसे अकस्मात तुम्हारा आगमन हो गया? जीसस ने कहा, ये सब बातें धीरे धीरे तुझे समझ में आएंगी कि मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ, कैसे अचानक मेरा आगमन हो गया। एक बात तुझसे कहने आया हूँ कि कब तक मछलियाँ पकड़ता रहेगा? मैं तुझे आदमियों को पकड़ने का रास्ता सुझाऊं कि कब तक मछलियाँ पकड़ता रहेगा? मैं तुझे ऐसा जाल फेंकना सिखाऊं जिसमें आदमी फंस जाते हैं। झिझका नहीं वह मछुआ, उसने फेंक दिया जाल झील का झील में, चल पड़ा जीसस के पीछे। जीसस ने उससे पूछा, तुझे भरोसा आ गया मेरी कही बात पर? उसने कहा, आ ही गया, क्योंकि मैं खुद ही फंस गया। तो ज़रूर तुम सिखा सकोगे यह कला, इसमें कोई संदेह नहीं। मैं खुद ही फंस गया। जब गुरु जाल फेंके तब तुम भाग मत जाना। बस इतना ही अगर कर सको तो मुमुक्षु हो, तुम चुने जाओगे तो धन्य भागी हो। और जब कोई गुरु चुने तो तुम झुक जाना, समर्पित हो जाना। और तुमसे अंतिम बात कह दूं, इसकी तुम चिंता ही मत करो कि कौन गुरु ठीक, कौन गुरु गलत। जो तुम्हारे हृदय को आंदोलित कर दे, बस वही ठीक। एक गुरु किसी के लिए ठीक हो सकता है, किसी के लिए गलत हो सकता है, ये भी ख्याल रखना। सभी औषधियाँ सभी के काम नहीं पड़ती हैं।
जो औषधि एक के लिए किसी के लिए जहर हो सकती है। इसीलिए जो तुम्हारे हृदय को मथ दे, जो तुम्हारे हृदय को जगा दे, तुम्हारा हृदय नाच उठे जिसके पास, जिसके सानिध्य में, वही ठीक है। फिर दूसरे क्या कहते हैं इसकी फिक्र मत करना। फिर तू चल पड़ना। और तुमसे एक बात कह दूं, ये भी हो सकता है, ये भी संभावना मान लो कि कभी तुम गलत से प्रभावित हो गए। समझो कि वह सद्गुरु था ही नहीं, सत्य को पहुंचा ही नहीं था। ये भी एक संभावना मान लो। मोहक व्यक्तित्व भी हो सकता है किसी का, प्यारा व्यक्तित्व हो सकता है किसी का, चमत्कारिक व्यक्तित्व हो सकता है किसी का। उसका काव्य तुम्हें छू ले, उसकी वाणी तुम्हें छू ले, उसकी देह की तरंग तुम्हें छू ले, उसकी आंखों की ज्योति तुम्हें छू ले। और हो सकता है वह अभी सत्य को उपलब्ध ना हुआ हो, क्योंकि एडोल्फ हिटलर जैसे व्यक्तियों की आंखों में भी एक बल होता है। आखिर लाखों लोग ऐसे नहीं फंस जाते, और एडोल्फ हिटलर कोई सद्गुरु तो नहीं था। लाखों लोग ऐसे ही मोहित नहीं हो जाते, लाखों लोग ऐसे ही मुंह बाकर बैठे नहीं रह जाते अकारण। एडोल्फ हिटलर की आंखों में भी कुछ सम्मोहन तो था, हृदय को पकड़ लेता था। इसलिए ये भी हो सकता है कि कभी कि तुम किसी ऐसे आदमी के चक्कर में आ जाओ जो अभी स्वयं भी उपलब्ध ना था। तो अगर तुम कभी किसी ऐसे आदमी के चक्कर में आ जाओ, किसी गलत गुरु के चक्कर में आ जाओ, तो उससे भी तुम्हारी मुक्ति कैसे हो सकती है, इसके बारे में मैं कल की वीडियो में चर्चा करूँगा। मेरे ख्याल से 1 घंटे के करीब करीब हो गया है, तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत कुछ बातें बोल चुका हूँ। अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप जी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में पूछने से पहले एक मैं प्रार्थना करता हूँ आपसे कि मेरी पुरानी सत्संग वीडियोस को अवश्य सुना जाए। अगर आप पुरानी सत्संग वीडियोस को सुनोगे तो आप जी को आपके प्रश्नों के जवाब ज़रूर मिलेंगे। अगर नहीं मिले तो आके आप जी मेरे पास आना। और झूठ मूठ का मत बोला करो कि 2 महीने से सुन रहे हो। सच्ची सच्ची में सुनना, इससे मेरा क्या फ़ायदा, तुम लोगों का ही फ़ायदा है। तुम लोगों की ज़िंदगियाँ सुधर जाएंगी, मेरा क्या फ़ायदा। मेरा तो इतना सा ही फ़ायदा है कि 10-12 हज़ार यूट्यूब दे देता है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है मेरा फ़ायदा। मेरा घर निर्वाह चल रहा है, तो मेरा इतना फ़ायदा है। बाकी तुम लोग अगर नहीं भी सुनोगे तब भी कोई बात नहीं, परमात्मा की मौज। पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि पुरानी वीडियोस अवश्य सुना करो, ताकि तुम लोगों की जो ज़िंदगियाँ हैं वो सुधर जाएं, तुम लोग संतुष्ट हो जाओ। जितना भी तुम्हें मिलता है वो मिलते से तुम संतुष्ट रहो। तो पुरानी वीडियोस को अवश्य सुन लिया करो। अगर आप जी को इस वीडियो से थोड़ा सा भी कुछ सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें। कमेंट सेक्शन में राधा स्वामी लिखें, या जो भी आपको सीखने को मिला है वो ज़रूर लिख सकते हैं। और मेरी एक और विनम्र प्रार्थना, इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करें। जो व्यक्ति परेशान हैं, जिन जिन को ज़रूरत है, उन तक ज़रूर इस वीडियोस को पहुंचा दिया करें। और भजन सिमरन किया करें, ध्यान में अवश्य उतरा करें और सांस क्रिया किया करें। भजन सिमरन क्या है? सिमरन है कुछ शब्दों का जाप करना जो आपको आपके सद्गुरु द्वारा बताए जाते हैं। कुछ देर के लिए बिना हिले डुले बैठना है, चौकड़ी मारकर या किसी सुखासन में बैठ जाना है, लेट जाना है, जैसे मर्जी जाए आप कर सकते हैं। शब्दों का जाप शुरू कर दे, करने से आपका मन एकाग्र हो जाएगा। जब एकाग्रता प्राप्त हो जाए तो दूसरा कदम उठाना है। वो क्या है? शब्द धुन को सुनना। शब्द धुन को सुनते सुनते लीन हो जाना है और वहाँ पहुँच जाना है जहाँ तुम हो। कईयों को सुन सकती है, कईयों को नहीं सुन सकती है। कोई चिंता नहीं लेनी है कि प्रगति हो रही है नहीं हो रही है, बस तुम भीतर उतरते जाना, अपने आप ही सरकते जाओगे। और एक मैं दूसरी विधि बताया करता हूँ। जो व्यक्ति गैर नामदानी सज्जन हैं, चाहते हैं कि आगे बढ़ना चाहते हैं, ध्यान में उतरना चाहते हैं, उनके लिए है सांस क्रिया की विधि। वो क्या है? वो ये है कि किसी भी स्थान पर बैठें जहाँ पे भी आपको लगता है, कमरे में बैठें, बाहर बैठें, खेतों में बैठें, छत पे बैठें, जहाँ आपकी मौज है बैठें। फिर क्या करना है? लंबे लंबे श्वास लेनी है। कैसे लेनी है? नाक से लेनी है और मुंह से छोड़ देना है। वैसे तो सांस लेते ही हो, बस गहराई बढ़ा देनी है। नाक से सांस ली, फेफड़ा भर जाए, पेट भर जाए और मुंह से एकदम से छोड़ देना है।
ऐसे करते करते आप 20-25 मिनट तक करते रहें और जैसे ही रुकें वैसे ही चुपचाप मौन होकर बैठे रहें और आपका अपने आप ध्यान दोनों आँखों के मध्य में अंधेरे की तरफ चला जाएगा, तीसरी आँख की तरफ चला जाएगा। इस प्रक्रिया से भी आपकी शब्द धुन चालू हो जाएगी और आपको प्रकाश दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अब ऐसा मत किया करें कि 2-3 दिन किया या हफ्ता किया, 2 हफ्ते किए या महीना किया और एकदम से सब कुछ होने लगेगा। वक्त लगता है, धीरे धीरे ये चीज़ें घटित होती हैं। पर एक बात तो मुझे पता है, पहली लंबी सांस लेने के साथ ही आपका शरीर रिलैक्स हो जाता है, दिमाग रिलैक्स हो जाता है। जो डिप्रेशन में रहते हैं वो इस प्रक्रिया को ज़रूर करें। जिनको नींद नहीं आती वो इस प्रक्रिया को ज़रूर करें। जिनको लगता है कि हमारा दिमाग कमज़ोर है, हमारे बच्चों का कमज़ोर है, वो खुद भी करें और बच्चों को भी करवा सकते हैं। ध्यान दें, प्रेग्नेंट लेडीज़ इस प्रक्रिया को बिल्कुल ना करें और जो हार्ट पेशेंट है, दिल की कोई बीमारी है या सांस की कोई बीमारी है, वो एक बार करके देखें। अगर आपको परेशानी हो फिर आप इसको बिल्कुल बंद कर दें, बिल्कुल छोड़ दें। फिर आपके लिए भजन सिमरन ही तरीका है। फिर आप उस विधि को अपना सकते हैं अपने सद्गुरुओं द्वारा। फिर तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। फिर तो आप सिर्फ चुपचाप चौकड़ी मारकर मौन होकर बैठे रहें बिना हिले डुले, क्योंकि बिना हिले डुले अगर बैठे रहोगे तो मन भी धीरे धीरे स्थिर हो जाता है। तो ये प्रक्रियाएं हैं, इन दोनों का आप लाभ ले सकते हैं। बाकी आपकी अपनी अपनी मौज है। सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को अगर रोज़ाना नए नए सत्संग सुनना चाहते हैं। सत्संग का वक्त रहता है सुबह 6 बजे से लेकर 7 बजे तक। जो भी कोई सत्संग डला हो आप जी आनंद पूर्ण उसका श्रवण कर सकते हैं। आप मेरी इन वीडियोस का प्रयोग ले सकते हो अपने ध्यान में उतरने के लिए, आपका मन शांत करने के लिए, नींद लाने के लिए, अपने प्रश्नों का जवाब लेने के लिए, भ्रमों से मुक्त होने के लिए। जैसा मर्जी आप चाहें आप इन वीडियोस का प्रयोग ले सकते हो। और मेरी प्रार्थना है अमल ज़रूर किया करें, समझकर चला करें इन वीडियोस के अनुसार। चलोगे तभी फ़ायदा होगा, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं, कोई फ़ायदा नहीं। आप मुझे इतने अंत तक सुनते हैं, इतना प्रेम प्यार देते हैं। इतना प्रेम प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।